अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत। आज का टॉपिक है हमारा फाइब्रॉइड्स एंड वेट गेन। ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे माशरे में और हमारे बहुत से पेशेंट्स इसमें मुब्तला हैं। फाइब्रॉइड्स हमने पाकिस्तान में जो हमारे मुशाहिदे में आया है 13 साल की उम्र से लेके 55 साल की उम्र के पेशेंट्स में हमने देखा है। and it's very very common and worrisome। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? कैन रेंज फ्रॉम आपके जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनकी वजह से, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्लीप पैटर्न, आपकी इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर कर रही हैं। वरीसम पार्ट ये है कि बहुत यंग एज में हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट हमारी जो 50% पेशेंट्स हैं दे आर वेरी यंग, जिसमें टीनेजर्स भी शामिल हैं। सो इसमें घबराने की बात नहीं है, नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू एट ऑल, कि इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो। इट इज़ करेक्टेबल, इसका इलाज मौजूद है और नॉन सर्जिकल इलाज इसका हम अवेलेबल करते हैं, जिसमें किसी किस्म की सर्जरी शामिल नहीं है, किसी किस्म के कट्स शामिल नहीं है। और अमेरिका में तो हम सेम डे ही आपको घर वापस भेज देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारे अक्सर पेशेंट देर आउट ऑफ टाउन और उनकी इंड्योरेंस फ़र्क है, तो वी ट्राई टू कीप देम, हम उनको एक रात ज़रूर रखते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन और हमारी भी तसल्ली रहे और पेशेंट्स को भी दे आर एट ईज। फाइब्रॉइड्स किस वजह से होते हैं, आज तक कोई भी इस चीज़ का जवाब कंप्लीटली नहीं दे सका। घूम फिर के बाद आती है कि जी जेनेटिक्स है, यानी अगर आपकी वालदा को है, आपकी नानी को है, या आपकी दादी को है, आपकी खालाओं को है, फूफियों को है, तो आपको आपके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब सो मच सो इसको हम एज अ जेनेटिक डिजीज़ लेके हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हम इलाज भी नहीं कराते, और क्या होता है कि वी कीप इग्नोरिंग, ठीक है। एंड हमने देखा है कि पाकिस्तान में ब्लीडिंग की वजह से, हैवी ब्लीडिंग की वजह से डेथ्स भी हुई हैं। सो प्लीज़ देयर इज़ नो ऑप्शन कि आप इसको लापरवाही की नज़र कर दें, ठीक है। अभी थोड़ी सी मैं आपको गुफ्तगू करके फिर आपसे आपके क्वेश्चंस भी वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वी वेलकम दम फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। याद रहे कि हमारे पेशेंट्स सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हैं, बल्कि एक अच्छी बड़ी तादाद हमारे ओवरसीज़ पेशेंट्स की भी हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका, USA, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, फिर UAE, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से भी हमारे पेशेंट्स बाकायदगी से हमारे साथ इन कांटेक्ट हैं और उनका हमने इलाज किया है। बात को आगे बढ़ाते हुए कि एक जो यूट्रस है उसका साइज़ आपकी मुट्ठी के बराबर से ज़्यादा नहीं होता, और उसकी लेंथ आपकी अंगुष्ठ जो शहादत की उंगली है उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती। 7.5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर लेंथ है ये, ठीक है। ये अनमैरिड बच्चियों में इससे बड़ा नहीं होता है यूट्रस, ठीक है। विद पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रेगनेंसीज, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। सो गुजारिश ये है कि जो छोटा से छोटा फाइब्रॉइड देखा है वो हमने एक मटर के दाने के बराबर देखा है, और बड़े से बड़ा जो फाइब्रॉइड देखा है वो एक बड़े तरबूज के साइज़ का देखा है। यही साइज़ आपके यूट्रस का भी होता है, ठीक है। और वेट के हिसाब से इट कैन रेंज फ्रॉम 20 पाउंड्स टू 40 पाउंड्स, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि आप में यू कैन हैव एडिशनल, यानी इजाफी वज़न जो कि 20 पाउंड से लेके 40 पाउंड, यानी आधे मन से लेके 1 मन तक आप में एक्स्ट्रा वेट ऐड हो जाता है, ठीक है। मैं पहले जैसे बात कर रहा था और इंटरप्ट हो गया कि हमें पता है हमारी ख़वातीन जब शादी ब्याह में बिज़ी होती हैं या रमज़ान में या दूसरे तरीके से,
तो दे नो कि वो जब ओवर ईट करती हैं तो 5-7 पाउंड उनका वज़न बढ़ जाता है, देन दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर वेट, ठीक है। और फिर वो वॉच करती हैं क्या खा रही हैं क्या नहीं खा रही, सो दे आर एबल टू कंट्रोल देयर वेट। लेकिन क्या होता है एक्सेप्शनल चीज़ों में, ऑल ऑफ अ सडन उनका पेट का निचला हिस्सा जो बाहर आने लग जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फाइब्रॉइड्स की वजह से होता है, ठीक है। और सख्ती आ जाती है उसमें, ठीक है। क्या होता है कि यूट्रस आपका जो पीछे हुआ होता है वो आगे की तरफ आ जाता है, एंटीवर्टेड हो जाता है, ठीक है। आपको पेशाब ज़्यादा आने लग जाता है, ठीक है। रात को आप 2-3 दफ़ा उठती हैं, समझती हैं कि शायद इन्फेक्शन हो गया, लेकिन आपका जो फाइब्रॉइड है वो आपके ब्लैडर के ऊपर बैठा हुआ होता है, उसको प्रेस कर रहा होता है। दिन में भी आपको बार बार पेशाब आ रहा होता है। सो अक्सर माएँ या बहनें या घर में कहती हैं कि शायद तुम्हें डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है। शुगर के मरीज़ों को ज़्यादा होता है ये, देखिए वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर वक्त हम हर यंगस्टर को आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हें डायबिटीज़ होगी इस वजह से तुम्हें पेशाब बहुत आ रहा है। सो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। सिंपल टेस्ट है, आप करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड हर जगह पे अवेलेबल है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि अक्सर हम देखते हैं कि जी उसमें लिख देते हैं बल्की यूट्रस, ठीक है। बल्की यूट्रस कुछ भी हो सकता है। बल्की का मतलब ये है कि वो साइज से बड़ा है, उसमें फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं, एडिनोमाइसिस भी हो सकता है। और अगर आपको बल्की यूट्रस कह दिया है और आपके सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, पेन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आप मिजरेबल हैं, ठीक है, तो फिर हमें MRI करना पड़ता है। MRI से हमें पता लगता है कि आपको फाइब्रॉइड के अलावा शायद आपको एडिनोमाइसिस की भी प्रॉब्लम है, जो कि जिसका हमें अल्ट्रासाउंड से आप साल कराती रहें आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन उसका जो मेजर सिम्टम है वो ये है कि बड़ा यूट्रस है और आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है, मे बी आपकी ब्लीडिंग कम हो, तो ये दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अक्सर हमने ख़वातीन को देखा है जिनको फाइब्रॉइड्स हैं और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, सो मच सो कि जैसे फव्वारे से निकलते हैं जिस्म में पीरियड्स के दौरान, जैसे गश आउट होता है ब्लड, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है, प्लीज़ इसको नॉर्मल ना लीजिए। अगर आपको 3 घंटे के दौरान आप 2 या 3 दफ़ा अगर पैड्स चेंज कर रही हैं या अपने टैम्पॉन्स चेंज कर रही हैं, सो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। आप प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं कीजिए, अपने आप की एवेलुएशन कराएं, क्योंकि आप एनीमिक हैं, ठीक है। जब ब्लड लॉस होता है तो एनीमिया होता है, यानी खून की कमी, ठीक है। जब खून की कमी होती है तो आप लामहला आप वीक महसूस करते हैं। जब आप वीक होते हैं तो आप अपनी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है। ये एक विशियस सर्कल है, एक साइकिल चलती है, ठीक है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और खाने में सबसे ज़्यादा आप क्या चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी रोटी और चावल, उस पर जोर होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका इंसुलिन लेवल ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है, गो कि आपकी वीकनेस खून की वजह से है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स आपका खून नहीं बढ़ा रहे बल्कि आपका बॉडी फैट बढ़ा रहे होते हैं। जैसे जैसे आपका बॉडी फैट बढ़ता है आपके अंदर इंसुलिन भी और बढ़ने लग जाती है, ठीक है। इंसुलिन आपके पैंक्रियास से भी रिलीज़ हो रही होती है, और इंसुलिन क्या करती है कि आपका जो फाइब्रॉइड्स के जो रिसेप्टर्स हैं उनको भी स्टिमुलेट करती है। सो वेट कंट्रोल करना एक अहम आंसर है आपके फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स को कंट्रोल करने का भी, ठीक है। सो जब आपको वीकनेस है इस किस्म का हो रहा है तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आपने चेक कराना है, अपना एवेलुएशन करानी है, ठीक है। अपना आप अल्ट्रासाउंड कराएं, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड से आपको पता लग जाएगा कि आपको फाइब्रॉइड्स है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं आप हमसे कंसल्ट कर सकती हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 0331259732। आप हमें रिपोर्ट्स भेज सकती हैं, ठीक है, और वो मेरे तक आती हैं। ये मैं लिख देता हूँ आपको 259, ये जगह जगह दिया हुआ है हमारा नंबर, आप यू कैन एक्सेस इट। दूसरा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330296300। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, इस पे आप हमें रिपोर्ट्स भेज सकती हैं, और ये तमाम रिपोर्ट्स मेरे तक आती हैं। वी गिव यू फ्री इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर हमें फाइब्रॉइड्स का पता लगता है तो प्लीज़
इसका जो इलाज है वो सर्जिकल नहीं रहा, इट्स एन ऑब्सोलीट कि आपका यूट्रस निकाल दिया जाए और या फाइब्रॉइड का कुछ हिस्सा निकाल दिया जाए, वो दोबारा ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी से बचिए। दिस इज़ नॉट द ट्रीटमेंट कि आप जो है लेप्रोस्कोपिक फलां सर्जरी करा रही हैं, ये करा रही हैं, इट कम्स बैक। ठीक है, और जब भी आप कराती हैं उसमें क्या होता है कि वो आपसे लिखवाया जाता है, अंडरटेकिंग ली जाती है कि ये दोबारा भी हो सकता है और हम आपका यूट्रस भी निकाल सकते हैं। सो प्लीज़ हम आपको आगाही दे रहे हैं, अगर आपके जानने वाले भी हैं, आपके फैमिली में लोग भी हैं, उनको भी अब आगाही दीजिए कि देखिए इसका नॉन सर्जिकल इलाज अवेलेबल है और हम इसका इलाज कर रहे हैं। 3D प्रिसिजन गाइडेड एम्बोलाइजेशन तो हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आपको बहुत ही प्रिसाइज और अच्छे तरीके से इलाज करना होता है। और इसमें जो डिवाइसेस या जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे लेके आते हैं हम, हर एक को अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, वो सिर्फ लाइसेंस जिनके पास है उनको अलाउ करते हैं। ये 3D प्रिसिजन गाइडेड ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ एम्बोलाइजेशन नहीं है, एम्बोलाइजेशन इसका हिस्सा है। ठीक है, सो ये आप क्लियर कर लें। और पाकिस्तान में तमाम डॉक्टर हजरात जो हैं वो एम्बोलाइजेशन की बात करते हैं, बट एम्बोलाइजेशन एक हिस्सा है हमारे इलाज का। देयर सो मेनी थिंग्स, इसमें 5-7 चीज़ें हैं जो हम एक ही गो में करते हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड्स के साथ एडिनोमाइसिस भी है, उसका भी इलाज साथ ही हम कर देते हैं। ठीक है, अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क, आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फाइब्रॉइड्स एंड वेट गेन। ठीक है, सो हम जो फूड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं, इम्प्योरिटीज़, जो कि फाइब्रॉइड्स को एक्टिव कर रही हैं। ठीक है, छोटे बच्चों में भी देखने में आ रहा है और सो मच सो कि 13 साल की उम्र की बच्चियों में भी हमने देखा है और जो सबसे बड़ी उम्र की खातून है वो 55 इयर्स की हैं। ठीक है, जिसको हमने ट्रीट किया है वो 16 इयर्स की बच्ची है एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल और शी इज़ एन ऑनर स्टूडेंट। बस इतना बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उसने ऑनर्स में, आई एम श्योर शी गॉट गोल्ड मेडल फ्रॉम देयर। एक ज़िंदगी लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, बताया अपने लेक्चर्स में कि एक फाइब्रॉइड कैन बी ए साइज ऑफ पी, यानी एक मटर के दाने से लेके एक तरबूज के साइज तक भी हो सकता है, एक फुल टर्म यूट्रस के बराबर भी हो सकता है। और ये हमने यंग बच्चियों में देखा है, अनमैरिड बच्चियों में मैंने ये देखा है। ठीक है, और फाइब्रॉइड जो है वो एडिनोमाइसिस के साथ भी होता है। आप चाहे हज़ारों दफ़ा अल्ट्रासाउंड करा लें, आपको नहीं पता लगेगा कि आपको एडिनोमाइसिस भी है। सो हमारे पास जो लोग कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट पाकिस्तान में जो कोशिश कर रहे हैं, दे कैन डू लिटिल समथिंग, लेकिन क्या होता है कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी वो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। और ख़ास तौर पे एडिनोमाइसिस का तो काफ़ी लिमिटेड ट्रीटमेंट है उनके पास, वो नहीं कर पाते। एनीवे, हम आपके पास सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट लेके आते हैं जिसको हम 3D प्रिसिजन गाइडेड ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉइड्स एंड एडिनोमाइसिस कहते हैं। और एक ही गो में अगर आपको एडिनोमाइसिस भी है उसका भी इलाज कर देते हैं, अगर फाइब्रॉइड्स सिर्फ हैं तो फाइब्रॉइड्स का इलाज कर देते हैं। अगर जिन ख़वातीन को पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है, यानी कि बिग वेन्स आर विजिबल उनके प्राइवेट पार्ट्स और लेग्स के ऊपर या थाइस के इर्द गिर्द अगर बड़ी बड़ी वेन्स हैं, उनको खड़े होने में, चलने फिरने में दिक्कत है और अज़दवाजी ताल्लुकात के दौरान उनको पेन है, उसका इलाज भी हम करते हैं, जिसको पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम कहा जाता है। अगेन वेट गेन को बारे में बताते हुए हम आपको बता रहे हैं कि एनीमिया जब भी होगा आपको, आप ब्लड लॉस ज़्यादा होगा,
आप बार बार पैड्स चेंज कर रही हैं और फव्वारों की तरह खून निकल रहा है, तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है। इवन अमेरिका में भी हमें 20 साल पहले देखने में मिला है कि कुछ डेथ्स हुई हैं। जो वर्किंग वेमेन है वो अपने इन दिनों में काम पे भी नहीं जा सकती। पाकिस्तान में तो सूरत और अबतर है कि ना आपको बाथरूम्स का पता है कि आप कहाँ चेंज करेंगी। यहाँ तो वो एक एक दो दो ड्रेसेस अपने साथ रखती हैं कि हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो लेडीज़ के लिए तो बाथरूम्स भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप ट्रैवल कर रही हैं, कहीं जा रही हैं, आ रही हैं और आपको, सो यू आर बेसिकली डिसेबल्ड, ठीक है। इसमें चंद गुजारिशात हैं कि आप प्रिजर्वेटिव फ्री चीज़ें लें। ये जो चिकन और डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये टोटल हार्मोन्स हैं, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक चिकन ले सकती हैं तो वो लें। रेड मीट अवॉइड कीजिए, ठीक है। गोट मीट इज़ ऑर्गेनिक, बेहतर है, वो आप ले सकती हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, जो कि ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स हैं, उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। यैम यानी स्वीट पोटैटो, उसका इस्तेमाल भी बहुत बेहतर है। एक मेरा सेपरेट लेक्चर है, यूट्यूब के ऊपर भी है, फेसबुक पेजेस के ऊपर भी है, जो कि डाइट के मुतालिक है। तो मैं अपने पेशेंट से अक्सर कहता हूँ कि उसको आप सुन लीजिए, उसमें आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आपके सवालात में थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद आपसे वेलकम करता हूँ। मैं रिकग्नाइज़ कर रहा हूँ मिनाल अजीम, शानज़े परवीन, और शानज़े परवीन ने पूछा है कि क्या फाइब्रॉइड्स की वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब? बिल्कुल हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। और इसका जो बेसिक टेस्ट है वो ये कि आप अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराइए, ठीक है। उससे हमें पता लग जाएगा कि आपको फाइब्रॉइड्स हैं या नहीं है। दूसरी जो बीमारी है, समटाइम्स हमें पता लग जाता है कि अगर बहुत ऑब्वियस एडिनोमाइसिस है तो वो अल्ट्रासाउंड पे पता लग जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिस हो जाती है, ठीक है। और ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, या पेन हो सकती है, यानी दोनों सिम्टम्स भी एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑल ट्रीटेबल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने सर्जरी नहीं करानी है, आपने अपने यूट्रस को सेव करना है। अगर आपका यूट्रस 50 साल सी उम्र से पहले अगर निकल जाता है तो आपका बोन लॉस शुरू हो जाता है, आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन और हिस्टेरेक्टमी का चोली दामन का साथ है, ठीक है। यूट्रस और आपका जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो लिंक्ड है, ठीक है। हमने अक्सर देखा है कि जिनका यूट्रस निकल गया है उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो गई है। सो प्लीज़, ये आपका जिस्म का हिस्सा है, ये कोई अपेंडिक्स नहीं है कि इसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, ठीक है। यूट्रस इज़ नॉट एन अपेंडिक्स। तो प्लीज़, हमारे यहाँ प्रिमिटिव मेडिसिन है, मैं ख़ुद पाकिस्तान से हूँ, लेकिन जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हमारा ट्रेनिंग पैटर्न है उसमें कई सौ हिस्टेरेक्टमीज़ करना ज़रूरी है हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। तब कहीं जाके उनको सर्टिफिकेट मिलता है या उनको इम्तहान की तैयारी का और इम्तहान के लिए क्वालिफाई करते हैं। सो आपके पास चॉइसेस है, यू हैव टू टेक योर चॉइसेस कि जी हमें हिस्टेरेक्टमी नहीं करानी, इवन मायोमेक्टमी वो अवॉइड करनी है। मायोमेक्टमी क्या है? उसमें आपका यूट्रस से आपका फाइब्रॉइड निकालने की कोशिश की जाती है, एंड देन ट्राई, जितना निकाल लिया, लेकिन वॉल के थ्रू तो नहीं जा सकते ना। तो अगर वो वॉल के थ्रू जाएंगे तो उसमें होल बन जाएगा, उसको बंद करने में उनको मसला होता है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो फाइब्रॉइड यूट्रस भी निकाल लिया जाता है। याद रहे कि जब आपसे इजाज़त ली जाती है, कंसेंट लिया जाता है, तो उसमें आपको वाज़ेह तौर पे बताया जाता है कि आपका यूट्रस भी निकाल लिया जाएगा। सिद्रा बलोच ने हमसे पूछा है, सर इस ट्रीटमेंट के बाद फाइब्रॉइड की रिकरेंस नहीं होती? सिद्रा, इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 95 to 98% है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये करीबन 25 साल से इस फील्ड में हूँ और कोई 20 साल 20+ ईयर से ये प्रोसीजर्स कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा भी अल्लाह की मेहरबानी से हमने दोबारा नहीं किया। सो इससे आप अंदाज़ लगा लें कि ये कितना सक्सेसफुल प्रोसीजर है।
लेकिन याद रहे कि कोई चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में भी जो हमारे पेशेंट्स हैं वो एक भी पेशेंट हमने दोबारा नहीं किया। मायोमेक्टमीज करानी पड़ती हैं, 3-3 4-4 दफ़ा लोगों ने कराया है, ठीक है। तो इसमें ये गुजारिश है कि बात को आगे बढ़ाते हुए कि फाइब्रॉइड्स और वेट गेन जो है इनका चोली दामन का साथ है। जब एक दफ़ा आपका वेट बढ़ने लग गया, आपके फैट सेल्स बढ़ गए, तो ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। फाइब्रॉइड्स, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है फैट सेल से, ठीक है, और वो एक्ट करती है आपके फाइब्रॉइड्स के साथ, तो ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। तो एवरेज हमने देखा है पेशेंट्स 80 किलोग्राम्स तक चली जाती हैं, जिनका वेट 50 किलोग्राम्स होना चाहिए। हम श्योर कुछ पेशेंट्स जो हैं वो मेरी देख रही हैं, ये उनके साथ मसला है। अगर फाइब्रॉइड जब हम आपका ट्रीट करते हैं तो आप भी हमें खुद बताती हैं कि किसी का 6 किलोग्राम वज़न कम हुआ है विद इन मंथ्स, किसी का 20 किलोग्राम वज़न कम हुआ है, ठीक है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। यू आर अ चेंज पर्सन। जब आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, एक्सेस ब्लीडिंग आपकी रुक जाती है, आपका खून का लेवल बढ़ने लग जाता है, यू फील हैप्पियर, ठीक है, आपको चक्कर नहीं आते, आपको ब्लोटिंग नहीं होती, यानी पेट का अफारा। बाज़ औक़ात पेशेंट्स हमें बताती हैं कि जी हमारा फाइब्रॉइड लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है, वो गैसेस आपकी मूव कर रही होती हैं, आपका बैक पेन ख़त्म होने लग जाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको शूटिंग पेन्स हो रहे होते हैं बड़े फाइब्रॉइड्स की वजह से, ठीक है, और यानी आपके पैरों में दर्द जा रहा होता है। कुछ ऐसी यंग बच्चियाँ हैं जो कि नमाज रोज़ा नहीं कर सकती, बेंड नहीं कर सकती। आप जिम को तो छोड़ें, जैसे जिम में आप वेट्स उठाती हैं या पुशअप्स करती हैं या सिटअप्स करती हैं, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। हमने कुछ ऐसी बच्चियां देखी हैं जिनका फाइब्रॉइड उनकी चेस्ट तक आ रहा था, यहाँ तक, ठीक है, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलाज किया है, बिल्कुल लिक्विफाई हो गई हैं। और उनको जो उनकी फ्रेंड्स हैं वो ये कहती थी कि तुम प्रेग्नेंट लग रही हो, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वही हमें बच्चियां बताती हैं कि उनकी फ्रेंड्स उनको बताती हैं कि ये बिल्कुल अब फ्लैट हो गया है, यू आर लुकिंग गुड। सो जो सबसे बड़ा फाइब्रॉइड हमने हिस्टोरिकली देखा है वो 140 पाउंड्स का रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे मुशाहिदे में पाकिस्तान में ये एक छोटे फुटबॉल के साइज़ या खरबूजे के साइज़ या ऑरेंज के साइज़ के ज़्यादा देखने में मिलते हैं। और कुछ हमारी यंग बच्चियाँ हैं जो कि अनमैरिड हैं, आई एम श्योर देख रही हैं प्रोग्राम या बाद में देखेंगी। आप सवालात बाद में भी भेज सकती हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331259732 0330296300 0330296300। हमारे 2 साइट्स हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर और जो कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने है। दूसरी साइट हमारी OMI हॉस्पिटल है जो कि IBA कराची और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के अकब में वाक़ है। हमारा अमला यहाँ पे डेली अवेलेबल है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि मुझे असिस्ट करती हैं देर, और आपकी रहनुमाई के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। आज हमने डिस्कस किया कि वेट गेन और फाइब्रॉइड्स का चोली दामन का साथ है। जब आपका वेट गेन हो जाएगा तो यू विल बी डिप्रेस। जब आप डिप्रेस होते हैं तो आप लामाला उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आप और ज़्यादा खाते हैं। इट्स अ विशियस सर्कल। आपका शुगर लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं, आपकी दिन में आप 6-6 दफ़ा आप खाते हैं, ठीक है, उससे शुगर लेवल आपका बढ़ता है। ब्रेन आपके इंसुलिन को रिलीज़ करता है और फिर इंसुलिन के बाद आपका आपको जैसे ही आपकी इंसुलिन बढ़ती है आपकी भूख भी बढ़ती है, तो आप इस तरह खाते चले जा रहे होते हैं। सो इस सिलसिले में जो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनको फाइब्रॉइड्स का अर्जा नहीं है और वेट का प्रॉब्लम है, तो उसका भी हम इलाज करते हैं थ्रू बेरियाट्रिक एम्बोलाइजेशन, जिसमें हम आपकी जो एक्सेस भूख है वो ख़त्म कर देते हैं। उसमें भी हमारी एक्सपर्टीज़ है और ये प्रोसीजर हम सिर्फ लाहौर में ऑफ़र करते हैं, जिसको हम बेरियाट्रिक एम्बोलाइजेशन कहते हैं। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ।
आप हमें अपनी रिपोर्ट्स विद कॉन्फिडेंस भेज सकती हैं। मेक श्योर कि उस पर आपका नाम हो, आपका एज हो, और आप अपना सिटी का ज़रूर हमें बताइए, ताकि हमारा अमला आपको बता सके कि मज़ीद टेस्ट किस अच्छी लेबॉरेटरी से आप करा सकें। ठीक है, हम आपको हर एवरी स्टेप ऑफ द वे हम आपको गाइडेंस देते हैं। ठीक है, और जो बेसिक हमारी एक्सपर्टीज़ है या जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस और पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के लिए है। इस स्टेज पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मज़ीद आपको अगर सवालात हैं हम हमें व्हाट्सएप कीजिए, इस पर मैसेज कीजिए, फेसबुक के ऊपर मैसेंजर में आप हमें मैसेज भेज सकती हैं। मेक श्योर कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हो। हम आपको फ्री मशवरा देते हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स मेरे तक पहुंचती हैं और मेरी ही निगरानी में सारा आपका इलाज मुलझा होता है। ये कॉन्सेप्ट है कि जी ये डॉक्टर साहब तो यहाँ नहीं होते। देखिए मेरे साथ कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, आई एम अ सुपर स्पेशलिस्ट। ठीक है, 25 से ज़्यादा मेरे अमेरिका में लाइसेंसेज हैं। ठीक है, तो वो हम टेक्नोलॉजी जो आपके सेलिब्रिटीज़ यहाँ इलाज करवाने आती हैं वो हम आपके दरवाजे तक ले आएँ, और हम चाहते हैं कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं, लोगों को आगाही मिले और वो मज़ीद प्रॉब्लम्स में ना शिकार हों। अल्लाह ताला आपका हामी निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।